G20 में यूएनएससी को लेकर हो गया ऐतिहासिक उलटफेर। भारत के वीटो के लिए G20 में रूस ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर G20 पर टिकी है दुनिया की नजरें। रूस बोला यूक्रेन छोड़ो, पहले भारत को वीटो दो। G4 के 4 देशों में रूस ने वीटो के लिए भारत को बनाया प्रबल दावेदार। G20 में मचा हाहाकार। रूस के ऐलान के बाद G4 देशों में वीटो के लिए सबसे पहले नंबर पर है भारत। चीन के बगावत के बाद भी यूएनएससी में भारत को मिलेगा वीटो पावर। यह है सबसे बड़ा कारण। G20 मीटिंग में इस बार होकर रहेगा यूएन रिफॉर्म। भारत पर रूस के ऐलान ने फाड़ कर रख दी G20 देशों की आंखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। आइए 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के G20 मीटिंग में सबसे पहली बार रूस ने भारत को वीटो देने की मांग की है। रूस ने खुला ऐलान करते हुए कहा कि यूएनएससी भारत के बिना अधूरा है। रूस के अनुसार G20 का पहला लक्ष्य यूएन में रिफॉर्म का होना चाहिए। रूस ने खुले तौर पर कहा है कि जो लोग यूक्रेन मुद्दे पर हंगामा मचा रहे हैं, वे पहले भारत को वीटो देने की बात खुलकर क्यों नहीं करते। जब आधी रात को रूस के विदेश मंत्री का विमान भारत की धरती पर उतरा तो 140 करोड़ भारतीय खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार G20 मीटिंग में रूस भारत के लिए बड़ा धमाका कर सकता है। अब ठीक वैसा ही हो रहा है। रूस से भारत को लेकर G20 मीटिंग में बड़ा धमाका करते हुए अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के 193 देशों को बुरी तरह चौंका दिया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि रूस भारत के लिए सभी हदों को पार कर देगा। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को घेरना चाहते थे। जापान और फ्रांस ने तो भारत को धमकी तक दे दी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने अचानक सारा खेल ही पलट दिया। उन्होंने अपने विस्फोटक चाल से G20 मीटिंग का टॉपिक ही चेंज कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों का माथा चकरा गया। उम्मीद है कि अब G20 मीटिंग में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा दब जाएगा, क्योंकि अब रूस ने भारत को वीटो पावर देने की प्राथमिकता दर्ज करा दी है और इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया है। रूस का मानना है कि अगर यूएनएससी में परमानेंट सीट पर भारत जैसा काबिल देश मौजूद होता तो आज यूक्रेन संकट जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। रूस का मानना है कि यूक्रेन संकट समेत दुनिया में चल रहे तमाम युद्ध का सबसे बड़ा जड़ पश्चिमी देश है, जो भारत को परमानेंट सीट देने को लेकर कभी खुलकर चर्चा नहीं करते। वो सिर्फ रूस को घेरने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने पहले ही भारत को परमानेंट सीट देने का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिका ने एक बार कहा था कि हम भारत को परमानेंट सीट तो देंगे, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। यहीं से अमेरिका और पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी साफ झलकती है। रूस के विदेश मंत्री ने अचानक सबको चौंकाते हुए कहा कि यूएनएससी में तुरंत सुधार की जरूरत है। भारत की तरफ से जोर लगाते हुए प्रिय दोस्त रूस ने G20 में मौजूद तमाम देशों की बोलती बंद करते हुए कहा कि सबसे पहले भारत को परमानेंट सीट दो, उसके बाद ही कोई और चर्चा करो। भारत पर दिए गए रूस के इस बड़े बयान ने G20 के तमाम देशों को बुरी तरह चौंका दिया, क्योंकि भारत में आयोजित G20 मीटिंग को पश्चिमी देश युद्ध का अखाड़ा बनाना चाहते थे। लेकिन अब रूस ने नई मुहिम छेड़कर उन सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को रुकवाने पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ परम मित्र रूस भारत को वीटो दिलवाने पर अड़ गया। भारत को लेकर रूस के इस रवैये से चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में स्थित यूएन बिल्डिंग में भारत को कभी भी परमानेंट सीट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां चीन समेत पश्चिमी देशों का दबदबा है। लेकिन भारत में आयोजित G20 के अंदर भारत को तुरंत वीटो पावर मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत के फेवर में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। आज भारत की धरती पर पूरी दुनिया के महाशक्ति मौजूद हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को वीटो दिलाने पर अड़ गया तो चीन समेत बाकी देश मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन के अलावा बाकी 4 परमानेंट मेंबर पहले ही भारत को परमानेंट सीट देने की बात कर चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो भारत के वीटो के लिए कई बार भारी हंगामा कर चुके हैं। आज पश्चिमी देश और रूस के बीच भारत को समर्थन देने को लेकर होड़ मची हुई है। एक तरफ अमेरिका भारत को F-35 और जनरल इलेक्ट्रिक का एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी देने को राजी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को वीटो दिलाने के लिए भारी हंगामा कर चुका है। यहां तक कि भारत के वीटो पर रूस के ऐलान के बाद चीन पर भी भारी दबाव है, जो अब तक यूएनएससी में भारत के वीटो के खिलाफ सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। लेकिन माना जा रहा है कि अगर रूस का दबाव बढ़ता है तो चीन भी मान जाएगा। जानकार बताते हैं कि अगर अकेला रूस पूरे मन से ठान ले कि भारत को परमानेंट सीट हर हाल में दिलानी है, तो चीन भी रूस की बात को टाल नहीं पाएगा। इस G20 मीटिंग में रूस भारत के वीटो को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चीन भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए भारत को वीटो पावर दे सकता है।
इस वक्त चीन के दूसरे सबसे पावरफुल नेता यानी कि चीन के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं। ऐसे में अगर रूस और भारत दोनों मिलकर उन पर दबाव बनाते हैं तो भारत चीन को मनाने में कामयाब हो जाएगा। माना जाता है कि चीन के विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों मंत्री मिलकर अमेरिका और चीन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो यूएन के परमानेंट सीटों पर नाटो से जुड़े 3 पश्चिमी देश मौजूद हैं। ऐसे में परमानेंट सीट पर रूस अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसी वजह से रूस चाहता है कि उसका जिगरी दोस्त भारत यूएन के परमानेंट सीट पर बैठ जाए ताकि उसे यूएन में एक सच्चा साथी मिले और यूएनएससी में मुकाबला बराबरी का हो सके। चीन भी यूएन के अंदर पश्चिमी देशों के वर्चस्व को काउंटर करने के लिए एक नए मेंबर को परमानेंट सीट देना चाहता है। चीन को यह भी पता है कि वो भारत ही था जिसकी वजह से उसे यूएनएससी में परमानेंट सीट मिला। ऐसे में चीन G20 मीटिंग के दौरान भारत को परमानेंट सीट देने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, रूस पहले भी कई बार यह संकेत दे चुका है कि भारत में यूएन की नई बिल्डिंग बननी चाहिए ताकि अमेरिका और नाटो की दादागिरी खत्म की जा सके। रूस ने भारत को कई बार ग्लोबल पावर घोषित कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका नाराज, चीन परेशान रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि आज सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रही इंडियन इकोनॉमी, जिससे चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की निकल चुकी है हेकड़ी। भारत की रफ्तार देखकर पाकिस्तान बेहोश है। खैर, उसका तो कंगाली में आटा गीला हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान पर चर्चा करके हम अपना समय नहीं गंवाना चाहते। G20 में रूस के महा ऐलान के बाद भारत ने कर ली यूएनएससी में घुसने की विस्फोटक तैयारी। अब कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। भारत को वीटो दिलाने से जो भी बीच में आएगा चकनाचूर हो जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर रूस और भारत पूर्ण रूप से एक हो जाएं, तो धरती पर कोई भी ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो इस दोस्ती के आगे टिक पाए। इसी वजह से भारत और रूस की दोस्ती देखकर अमेरिका घबराया हुआ है। चीन भी रूस और भारत को अलग करने की जुगत में लगा रहता है। जब जब रूस और भारत की दोस्ती आसमान छूती है, तब तब चीन की घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन रूस चीन के मंसूबों से भली भांति वाकिफ है। दूसरों की जमीन निगलने वाला चीन रूस को भी नहीं छोड़ा। हाल ही में उसने रूस के कई शहरों का नाम बदलकर उन्हें अपना हिस्सा बता दिया, जिसमें रूस की प्रमुख सिटी व्लादिवोस्तोक भी शामिल है। जो लोग कभी भारत के गरीबों पर हंसा करते थे, आज उनका दिमाग फट चुका है और धड़कनें फटकर 4 हो गई है। अमेरिका जैसा महान देश अपने यहाँ जॉब क्रिएशन के लिए भारत की महान कंपनी टाटा एयरलाइन के भरोसे बैठा है। जबरदस्त इकोनॉमिक हलचल के बाद भारत के वीरों ने गाड़ दिया है अमेरिकी छाती पर विजयी विश्व तिरंगा। दोस्तों, इस वक्त रूस पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। उसे भारत के अलावा कोई भी अपना जिगरी दोस्त नजर ही नहीं आ रहा और इसी कारण हाल के दिनों में भारत और रूस की दोस्ती ने समुद्र में भी विशाल गहराइयों को छुआ। चीन सिर्फ दिखावे के लिए रूस के साथ दोस्ती करता है, लेकिन मौका मिलने पर उसने भी कई बार रूस के पीठ में खंजर मारे हैं। अगर आप कहेंगे तो इस मुद्दे पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। जब से अमेरिका और नाटो ने मिलकर रूस को परेशान करना शुरू किया है, उसे देखते हुए रूस एक नई सुपर पावर की तलाश में निकल पड़ा और उसके पास भारत से अच्छा विकल्प कोई और नजर नहीं आ रहा। G20 में भारत को वीटो दिलाने की बात करके रूस ने भारत को सुपर पावर बनाने की मुहिम छेड़ दी। हाल ही में जारी IMF के डाटा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, यूरोप और चीन को जबरदस्त पटखनी दे दी है। कोरोना काल में भारत की कूटनीति और वैक्सीन नीति ने पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित किया। G20 के सभी देशों ने इस बात को स्वीकारा है कि आने वाला समय भारत का ही होने वाला है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई भी महामारी हो, हमारा भारत जगत कल्याण के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। आज हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट करके अपनी आत्मनिर्भरता का दमखम दिखा रहा है। ये सब देखते हुए आज रूस की गली गली में बच्चों के होठों पर ये आवाज उठ रही है कि भारत ही है असली ग्लोबल पावर। दोस्तों, ये उपलब्धि आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने हमें चूस चूस कर अंदर तक खोखला कर दिया था और जाते जाते हम भारतीयों पर गरीबी का ठप्पा लगाकर हमें निकम्मा बताकर चले गए। आजादी के बाद भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे पाखंडी देश 1971 में भारत पर परमाणु हमला करने की पूरी योजना बना चुके थे, लेकिन रूस ने अचानक मैदान में कूदकर तहलका मचा दिया, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका दुम दबाकर भाग गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर रूस ना होता तो 1971 में भारत पर परमाणु बम गिर गया होता। रूस ने भारत का तब तक साथ दिया जब पूरी दुनिया हम पर भीषण हमले करने वाली थी। रूस ने हमें हथियार देकर मजबूत बनाया और जीवन जीने की आजादी सिखाई। आज ठीक उसी प्रकार ये सभी पश्चिमी देश मिलकर रूस पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके लिखें। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डी बॉक्स की तरफ से आप सभी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।